गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो आज है 26 अप्रैल और हम डेली की तरह आज भी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को आप सभी लोगों के सामने लेकर आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स को भी हम डेली बेसिस पर जो है डिस्कस करते हैं, है ना। तो चलिए आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं और सेशन की ओर बढ़ने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में किस संस्थान ने कोरोना टेस्ट किट फेलुदा विकसित किया है। तो फेलुदा जो है विकसित किया गया है CSIR के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो यह टेस्ट किट जो है कुछ ही मिनट में यह बता देगा कि कौन सा व्यक्ति कोरोना वायरस के संक्रमण में है। तो बहुत ही अच्छी किट है जिसके द्वारा अभी कोरोना वायरस की जांच में काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन अब इस किट की मदद से केवल कुछ ही मिनटों में अब व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस है या नहीं इस चीज़ का टेस्ट आराम से किया जा सकेगा। अब यहाँ पे बात आई है CSIR की, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स को। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को पता होना चाहिए CSIR का फुल फॉर्म तो हो जाता है फुल फॉर्म इसका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसे हिंदी में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहते हैं, है ना। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस यानी वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया गया है। तो यह मनाया गया है आप लोगों का 25 अप्रैल को, है ना। तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर जो कि यहाँ पे हो जाता है। तो मलेरिया के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, यह मच्छरों के काटने से होता है और यह एक तरह की जानलेवा बीमारी भी है। इसका उद्देश्य क्या है, इसके जो है इसे क्यों मनाया जाता है। तो मुख्य रूप से इस दिवस के मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों में इसकी जागरूकता फैलाना, यानी हर 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है लोगों को इस बीमारी से जागृत करने के लिए, है ना। तो बात कर लेते हैं इसे मनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी। तो इसे WHO के द्वारा मनाने की घोषणा सबसे पहले की गई थी। अब यहाँ पे बात आ गई है WHO की और उससे भी संबंधित हम फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात तो हम इस मलेरिया जो दिवस मनाया जा रहा है इसकी थीम क्या है इस वर्ष की। तो थीम है जीरो मलेरिया स्टार्स विद मी, है ना। तो फिर से आप एक बार इसे देख लीजिए, जीरो मलेरिया स्टार्स विद मी, है ना, इसका हो जाता है इस वर्ष की थीम। अब बात करेंगे यहाँ पे WHO के बारे में। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को इसके फुल फॉर्म की जानकारी होनी चाहिए, जिसे हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन और फुल फॉर्म इसका हो जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, WHO का। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इससे पहले थोड़ा सा और यहाँ पे WHO के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, स्थापना वगैरह के बारे में देख लेते हैं। फिलहाल हम पिछले कई वीडियोज़ में इसके बारे में और भी पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग इसे रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। तो स्थापना इसकी 7 अप्रैल 1948 यानी 1948 में की गई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में हो जाता है। अध्यक्ष इसके टेड्रोस एडोनोम हो जाते हैं। अब बात करेंगे अप्रैल महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उन सभी डेज के बारे में, है ना। तो 1 अप्रैल की बात करेंगे तो उत्कल यानी ओडिशा दिवस हमने मनाया है। 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस को मनाया गया है। 5 अप्रैल की बात करेंगे तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस और 6 अप्रैल को हमने मनाया है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। अगर बात करते हैं 7 अप्रैल की तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 10 अप्रैल की बात करेंगे तो विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। बात करेंगे 14 अप्रैल की तो भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई है 14 अप्रैल को। 18 अप्रैल को हमने मनाया है विश्व विरासत दिवस। चलिए क्लियर हुई होंगी चीज़ें यहाँ पर। अब बात करेंगे 21 अप्रैल की तो मनाया है हमने सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 23 अप्रैल को मनाया गया है विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, ठीक है ना। 24 अप्रैल की बात करते हैं तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को जो कि हमने मनाया है विश्व मलेरिया दिवस और 29 अप्रैल को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। तो यहाँ पे अप्रैल महीने के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज बन सकते थे यहाँ पे आप लोगों को इंक्लूड करके बता दिया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ जिसे ICF भी कहते हैं कि ऑनलाइन नेशंस कप में भारत की ओर से कौन खेलेंगे। तो खेलेंगे विश्वनाथ आनंद जी, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय
शतरंज महासंघ के ऑनलाइन नेशंस कप में जो है भारत की ओर से विश्वनाथन आनंद जी हिस्सा लेने वाले हैं और यही खेलेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो विश्वनाथन आनंद जी जो हैं ये भारत के शतरंज खिलाड़ी हो जाते हैं। अब बात आ गई है ICF की, तो सबसे पहली बात तो आपको ICF का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। ओके, एक बार फिर से इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है, जिसे हिंदी में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ कहते हैं। स्थापना की बात करेंगे तो 20 जुलाई 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका लुसाने यानी स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय हो जाता है। चीजें क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, नासा के अनुसार किस देश में वायु प्रदूषण 20 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है? तो वो है भारत, अपना इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो नासा ने अभी जो है अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि इंडिया में वायु प्रदूषण पिछले 20 साल से सबसे निचले स्तर पर अब पहुंच गया है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे नासा के बारे में। सबसे पहली बात तो नासा का आप लोगों का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म की बात करेंगे तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन भी कहते हैं। स्थापना की अगर बात कर लेते हैं तो 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इसका मोटो है। और इसके अध्यक्ष की बात कर लेते हैं तो जिम बिडेनस्टाइन इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। चीजें क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हाल ही में उरी लेवाइन को किस कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? तो उरी लेवाइन जिन्हें इन्फोसिस कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में इन्फोसिस से रिलेटेड। तो भारत की सबसे बड़ी IT कंपनियों में से आपकी ये इन्फोसिस हो जाती है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में इन्फोसिस का मुख्यालय है। इन्फोसिस की अगर बात करते हैं अध्यक्ष की तो नंदन नीलेकानी जो है इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। MD और CEO की बात करेंगे तो सलील पारेख इसके MD एंड CEO हो जाते हैं। चीजें क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने रावी नदी पर एक नया पुल किस राज्य में बनाया है? तो यह बनाया गया है पंजाब राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सीमा सड़क संगठन यानी BRO ने जो है रावी नदी पर पंजाब में जो कि पड़ती है यहाँ पर बनाया गया है आपका यह नया पुल। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये जो सीमा सड़क संगठन यानी BRO है जो कि पंजाब में गुरदासपुर जिले में रावी नदी पर 484 मीटर लंबा स्थानीय पुल का निर्माण कर दिया है। BRO की यहाँ पे अब हम बात करेंगे तो सबसे पहली बात आप लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया है BRO, तो उसके फुल फॉर्म और उससे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। तो यहाँ पे हम उसी चीज़ को आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहली बात तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में सीमा सड़क संगठन भी कहते हैं। स्थापना कब की गई थी BRO की? तो 7 मई 1960 में BRO की स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में हो जाता है। बात करेंगे इसके डायरेक्टर जनरल की तो हरपाल सिंह जी इसके डायरेक्टर जनरल हो जाते हैं वर्तमान समय में, है ना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पंजाब राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन में पंजाब राज्य के बारे में दिया हुआ है। तो राजधानी यहाँ की चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। और बात करेंगे गवर्नर की तो विजेंद्र पाल सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर हैं। इसके 4 पड़ोसी राज्य भी हैं। कौन कौन से हैं? तो राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, ये इसके 4 पड़ोसी राज्य हो जाते हैं। पंजाब का जो है एक पड़ोसी देश है, कौन सा? तो वह है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से सटा हुआ है हमारा पंजाब राज्य, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे पंजाब के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम रवि शंकर झा है। पंजाब में अगर हम बात करेंगे लोकसभा सीटों की तो 13 यहाँ पे लोकसभा के लिए सीटें हैं और 7 सीटें यहाँ पे राज्यसभा के लिए हैं। विधानसभा की बात करते हैं तो 117 सीटें यहाँ पे विधानसभा के लिए हो जाते हैं। चीजें क्लियर हुई होंगी। पंजाब स्टेट से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते थे इंक्लूड किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किस देश के समुद्री तट पर लेदर बैक समुद्री कछुए के घोंसले पाए गए हैं? तो यह पाया गया है थाईलैंड के, है ना। तो थाईलैंड में पाया गया है लेदर बैक समुद्री कछुए के घोंसले, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं थाईलैंड से रिलेटेड।
तो थाईलैंड जो है यह एक एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है ना। राजधानी यहाँ पे की बात करेंगे तो बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। और यहाँ पर करेंसी की बात कर लेते हैं तो थाई बात यहाँ की करेंसी हो जाती है। प्रधानमंत्री यहाँ के कौन है, तो प्रयुत चान ओ चा जी यहाँ के प्रधानमंत्री यानी पीएम हो जाते हैं। चलिए चीजें यहाँ पे आपको क्लियर करा दी गई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, रिलायंस जियो ने 9.99% हिस्सेदारी किस कंपनी ने खरीदी है। तो किसने, तो फेसबुक के द्वारा जो है अब रिलायंस जियो में 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फेसबुक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं फेसबुक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। तो सबसे पहले हम फेसबुक के बारे में देख रहे हैं। स्थापना कब की गई थी फेसबुक की, तो 2004 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया यानी यूएसए में है। और सीईओ की बात करेंगे तो मार्क जुकरबर्ग इसके वर्तमान समय में सीईओ हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL के बारे में। तो स्थापना की गई थी इसकी 8 मई 1973 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई यानी महाराष्ट्र में मुख्यालय है। और संस्थापक कौन है, तो धीरू भाई अंबानी के संस्थापक हो जाते हैं। चेयरमैन एंड MD की बात करेंगे तो मुकेश अंबानी जी इसके जो है चेयरमैन और MD हो जाते हैं ना। चीजें क्लियर हुई होंगी इस क्वेश्चन में, जितने टर्म से क्लियर कराए गए हैं आप लोगों को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किस पेमेंट बैंक ने डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा यह समझौता किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा पेमेंट बैंक जो है अब डेबिट कार्ड के माध्यम से जो है मास्टर कार्ड के साथ समझौता इसे जो है ज्ञापन पर इस पे समझौता करा दिया गया है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर जो कि बनते हैं आपके पेटीएम से। तो स्थापना पेटीएम की गई थी 2010 में। मुख्यालय इसका नोएडा यानी उत्तर प्रदेश में। सीईओ की बात करेंगे तो रेणु सती इसकी सीईओ हो जाते हैं। संस्थापक की बात करेंगे तो विजय शेखर शर्मा जी पेटीएम के संस्थापक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है इनका, विजय शेखर शर्मा का पता होना चाहिए आप लोगों को। अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आपथा मित्रा ऐप जो है या और हेल्पलाइन नंबर किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो आपथा मित्रा ऐप जो है और हेल्पलाइन नंबर इसे राज्य जो है कर्नाटक राज्य के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो भी यहाँ से बन सकते हैं आपके क्वेश्चंस या एग्जाम्स में। तो यह जो ऐप है यह कोरोना वायरस के लिए है, और जिन लोगों को लगता है कि वह कोरोना वायरस के मरीज हैं या हो सकते हैं, वे डॉक्टर से इस ऐप के जरिए संपर्क कर सकते हैं और उनसे पता कर सकते हैं कि वह कोरोना वायरस के मरीज हैं भी या नहीं, है ना। तो टोल फ्री जो नंबर इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया है 14410 है ना। अब देख लेते हैं यहाँ पे कर्नाटक राज्य के बारे में, है ना। तो यहाँ की राजधानी क्या है, बेंगलुरु कर्नाटका की राजधानी हो जाती है। मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो BS येदियुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर वाजुभाई वाला जी हैं और इसरो का मुख्यालय भी यहीं बेंगलुरु में ही है, बेंगलुरु यानी कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटक के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवासन ओका जी हैं। कौन, तो अभय श्रीनिवासन ओका जी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं। चीजें क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पे 11 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह यानी मिलिट्री सैटेलाइट नूर सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। तो ईरान के द्वारा जो है नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है और यह एक मिलिट्री सैटेलाइट है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात आप लोगों को पता होना चाहिए ये उपग्रह यानी सैटेलाइट होता क्या है। तो जो ये सैटेलाइट यानी उपग्रह होते हैं ये ऐसे पिंड हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ग्रह यानी प्लैनेट्स के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और यह परिक्रमा जो है करते हुए उपग्रह कहलाते हैं। चूंकि ये परिक्रमा करते हैं इसी कारण इन्हें उपग्रह कहा जाता है, यानी ये ग्रहों के इर्द गिर्द चारों तरफ घूमते हैं और जानकारियां जो है कलेक्ट करते हैं, है ना। तो यही इसीलिए जो है सैटेलाइट्स को जो है स्पेस में जो है छोड़ा जाता है जिससे कि जानकारियां मिलती रहे हमें। अब बात करेंगे उपग्रह के टाइप्स के बारे में। तो 2 टाइप्स के होते हैं उपग्रह। एक तो होता है आपका नेचुरल सैटेलाइट्स जो पहले से ही स्थापित हैं, और कृत्रिम जिसे मनुष्यों द्वारा स्थापित किया जाता है स्पेस सेंटर में, है ना। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जिसे कहते हैं।
अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे ईरान के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ईरान जो है यह एशिया में स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है और राजधानी यहाँ की तेहरान हो जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं करेंसी की। तो यहाँ पे करेंसी रियाल और राष्ट्रपति हसन रूहानी जी हो जाते हैं। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में IMMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बने हैं राकेश शर्मा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में इस क्वेश्चन से जो भी बन सकते हैं। तो यह एक तरह का संगठन है और इस संगठन में अमेरिका, यूरोप, चीन, रूस, जापान और आदि देशों के 2 व्हीलर और 3 व्हीलर बनाने वाली कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है ना। तो अब बात आ गई है यहाँ पे IMMA के बारे में, तो देख लेते हैं इसके फुल फॉर्म को। इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन हो जाता है IMMA का फुल फॉर्म, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मोटरसाइकिल संघ हिंदी में कहते हैं ना। चीज़ें क्लियर ही होंगी। अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, TCS ने किस देश में पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो इजराइल में जो है TCS जो है पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करेगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं कुछ TCS और इजराइल से स्टैटिक पॉइंट्स को। तो सबसे पहली बात तो TCS जो है इसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भी कहते हैं और TCS जो है भारत की IT कंपनी है। स्थापना 1968 में की गई थी और मुख्यालय महाराष्ट्र यानी मुंबई में हो जाता है। MD एंड CEO की बात कर लेते हैं तो राजेश गोपीनाथन जी इसके MD एंड CEO हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इजराइल के बारे में। तो इजराइल जो भी है यह एशिया महाद्वीप में है ना। राजधानी यहाँ की जेरूसलम हो जाती है। चीज़ें आप लोगों को राजधानी तो मोस्ट प्रोबेबली जितने भी कंट्रीज़ होती हैं उनकी सभी कंट्रीज़ की जितनी भी कैपिटल्स हैं उनके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए है ना। और करेंसी यहाँ पे इजरायली शेकेल चलती है और राष्ट्रपति रूबेन रिवलिंग हो जाते हैं यहाँ के, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है, किसने कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वॉश करो ऐप लॉन्च किया है? तो IIT दिल्ली के द्वारा जो है वॉश करो ऐप को लॉन्च कर दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर। तो जो कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हुआ है, इससे बचने के लिए सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए IIT दिल्ली ने वॉश करो ऐप को बनाया है ना। अब बात करेंगे यहाँ पे कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। फिलहाल हम लगभग डेली लेक्चर्स में इससे रिलेटेड फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन कुछ नए बच्चे हमसे जुड़ते हैं तो उन्हें भी पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में। तो देख लीजिए, कोरोना वायरस की जो शुरुआत है वह चीन के वुहान शहर से हुई थी। वुहान में जो कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी है इसे कोविड-19 नाम दिया गया था। अब वुहान कोरोना वायरस को SARS-CoV-2 भी नाम दिया गया है। ये क्लियर हुई होंगी। अब बात कर लेते हैं IIT दिल्ली के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंद्रप्रस्था इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि दिल्ली में है ना, जिसे हिंदी में इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्था कहते हैं। चीज़ें क्लियर हुई होंगी है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है आप लोगों का, हाल ही में BWF के IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है PV सिंधु को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो BWF के IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर जो है PV सिंधु को नियुक्त कर दिया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम। तो सबसे पहली बात तो BWF का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? तो हो जाता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जिसे विश्व बैडमिंटन संघ भी कहते हैं। स्थापना की बात करेंगे तो 1934 में स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका जो है कुआलालंपुर है इसका, तो मलेशिया में जो की है। कहाँ पे? तो कुआलालंपुर जो है आपका मलेशिया में पड़ता है। अध्यक्ष इसके पॉल इरिक लार्सेन हो जाते हैं। तो पॉल इरिक लार्सेन जो है इस BWF के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में। चीज़ें क्लियर हुई होंगी आप लोगों की। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया है और उससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स को भी हमने अच्छे से यहाँ पे देखा है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।